जिला कमेटी से जो लोग, देखिए एक चीज तो आपको मान के चलना है, हमको लगता है कि ममता जी का यह जो प्रयास, यह प्रयास सफलता की ओर है जी, क्योंकि आप लोगों का आना, आप लोगों में वो जुनून है। कहा गया है कि ना गर्मी ऊन में होती है, ना गर्मी जून में होती है, गर्मी अगर होती है तो जुनून में होती है। आप लोगों में है, आप लोगों को वही इतिहास रखना है। क्योंकि अभी के समय में क्या है कि जो योजना सरकार चला रही है, सरकार तो कई तरह की योजनाएं चला रही है, कई तरह की योजनाएं हैं। भारत सरकार की योजनाओं और बिहार सरकार की योजनाओं को अगर प्लस कर दिया जाए तो लगता है 1000 से ज्यादा योजना होगी ना। बिहार सरकार का अलग है, केंद्र सरकार का अलग है। लेकिन अगर सभी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर बसे हुए लोगों तक अगर पहुंच जाए तो गरीबी रहेगी। सचमुच में बताइए, गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन होता क्या है, सरकार की योजना क्यों नहीं पहुंच पाती है? सरकार की योजना सरजमीन तक नहीं पहुंच पाती है, उसी के लिए संस्था का निर्माण किया। आप संस्था के लोग हैं तो आप काम करें, क्योंकि आपके अंदर में इच्छा शक्ति है कुछ करने की, तब ना आप लोग आए हैं। लेकिन सरकारी कर्मचारी को जाकर के देखिए, वो एक भी कुर्सी पर नहीं बैठा होगा, कोई पान दुकान पर होगा, कोई चाय दुकान पर होगा, कोई खड़ी लगाते होगा, कोई उसको वहाँ खोज रहा है, कोई उसको वहाँ खोज रहा है। तो संस्था का निर्माण सरकार इसलिए करती है ताकि संस्था के लोग वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक योजनाओं को पहुँचना है। और आप लोगों के ऊपर दायित्व है। अब ये बात नहीं रही आप सस्पिशन में है, संदेह में है कि यह संस्था कैसा है, कौन चला रहा है, क्या इसका उद्देश्य है। इससे ऊपर आप आ गए। अब इस पर पुनः हम लोगों को नहीं जाना है। ये संस्था का परिचय आप लोग ले लिए है ना, ये संस्था को आप लोग जानते हैं ना। इससे पहले गया बेबी का कार्यक्रम हुआ, गया कितने लोग गए? जहानाबाद आप गए और आप भी गए। अच्छा हम लोग एक चीज बताइए, आप जहानाबाद में क्या देखें? आप जहानाबाद गए थे, जहानाबाद में संस्था का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें पूरे प्रदेश के लोग हैं। अब आप लोगों का काम जो है, चूंकि 1 तारीख को, 1 जुलाई का डेट है ना, 1 जुलाई को आप लोग ऑनलाइन हो जाएंगे। यानी जितने भी इसमें पदाधिकारी हैं जिला लेवल के, जितने भी अधिकारी हैं आपको प्रखंड लेवल के, वो तमाम लोग एक नेट से जुड़ जाएंगे, एक ट्रांसफार्मर से आप लोग जुड़ जाएंगे। और आप लोगों का जो संस्था के द्वारा जो दिया जाना वाला प्रोत्साहन राशि है, वो राशि भी मिलना शुरू हो जाएगा। आपका जो उद्देश्य है, संस्था का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य के लिए जो आप काम करेंगे, उस काम के बदले संस्था आपको दे देगी। 1 तारीख से शुरू, ठीक है ना। और इसमें हम आशा करेंगे आप लोगों से कि संस्था का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य का एकदम 100% सरजमीन पर काम है। क्योंकि आप लोग जब जाएंगे गांव में, आप संस्था के लोग होंगे ना, और आप संस्था के लोग होंगे तो आपके पास आई कार्ड होगा, आई कार्ड हो, ताकि कोई यह न कहे कि ये फर्जी है। और आपको बताना क्या सब है, आप ही बताइए संस्था के बारे में लोगों को क्या बताएं? आप कहते हैं संस्था के बारे में आम लोगों को क्या सब जानकारी देना है? सर ये विधवाओं के लिए काम करती है, किन्नर के लिए काम करती है, और आपसे और बताइए इनको पुलिस की जानकारी आप लोगों को जानकारी है। संस्था का जो उद्देश्य है, अभी बताया कि जो विधवा महिलाएं हैं, आप पीछे हो जाइए तो। विधवा महिलाओं के उत्थान के लिए हम लोगों का जो गाँव समाज है, इसमें बहुत तरह की बात होती है। आइए सर, इसमें बहुत तरह की बात होती है। हमारे समाज में विधवाओं को किस नजर से देखा जाता है, ये बहुत बड़ा सवाल है।
हमारे यहाँ विधवाओं के लिए देखिए, समाज में अगर कोई उपेक्षित कौन है आप बताइए? महिला में भी विधवा वो उपेक्षित और उसके विकास के लिए हम लोगों के समाज में क्या होता है, उनको किस नजर से देखते हैं? अगर हम शादी में कहीं जा रहे हैं, अगर विधवा महिला मिल गई, आप क्या सोचते हैं? कहीं हम निकल रहे हैं घर से तैयार होकर के, अगर वो नजर पर पड़ गई तो क्या सोचते? वो पुरानी सोच को खत्म करना है योजना का सबसे बड़ा यही पॉइंट। अभी आप चले जाइए राजस्थान, मध्य प्रदेश में चलिए। अब अगर घर में विधवा महिला है तो परिवार के तमाम लोग, ये सीखने वाली बात है। संस्था से आप लोगों का टीम बनेगा, उस टीम में कई लोग होंगे जिनको दूसरे स्टेट में ले जाया जाएगा, वहां सीखने की। जैसे हमारे यहाँ पंचायत प्रतिनिधि को ले जाया जाता है, कभी ले जाएगा आपको उसको बंगाल, कभी ले जाएगा उड़ीसा, कभी ले जाएगा मध्य प्रदेश, और वहाँ सीखने और सिखाने की बात होती है। हम लोग जिस तरीके से जिंदगी जी रहे हैं, निश्चित तौर पर है कि वो उद्देश्य विहीन जिंदगी है। हम लोग उद्देश्य के लिए यहाँ आए, हम लोगों का लक्ष्य है, हम लोगों का जो काम करने का टास्क है, जो संस्था का उद्देश्य है, उसको सरजमीन तक उतारने की जहाँ तक बात है, तो ये लक्ष्य की बात। और बाहर में आप जाएंगे तो विधवा बहू को बेटी का दर्जा मिला, विधवा बहू को बेटी का दर्जा मिला है, और हम लोग के समाज में वो उपेक्षित। इस खाई को भरना है, और इस खाई को भरने के लिए आपके अंदर में विल पावर चाहिए, आपके अंदर में इच्छा शक्ति चाहिए, जो उसको आप ताकत दे सके। और उसके उत्थान के लिए, जो समाज में उपेक्षित है उसको ऊपर उठाने के लिए, इस तरह के जो अबला महिलाएं हैं, जो निसहाय लोग हैं, उन तमाम लोगों का एक बहुत बड़ा सामूहिक कार्यक्रम होगा। यह संस्था आप लोगों का संस्था है, और यह संस्था निश्चित तौर पर है कि जो उद्देश्य है संस्था का, उस उद्देश्य को सरजमीन पर उतारने के लिए आप लोग आए हुए हैं। और हमको लगता है आने वाला जो समय होगा, आने वाला जो दिन होगा, आपके संस्था को ही लोग पूछेगा। और आपका जो अभी का जो परिवार हम देख रहे हैं, अभी का जो आपका परिवार है, संस्था का परिवार, हमारा जो परिवार है, यह परिवार अभी सैकड़ों में है, कल या 1000 में हो, परसों लाखों में होगी। और सहरसा में कोई संस्था जिंदा मिलेगा जो वो होगा शक्ति। आप समझ लीजिए, घर में अगर आप चाहते हैं कि घर को बढ़िया से बनावे, तो सबसे बड़ा योगदान किसका होगा? और महिला के कितना स्वरूप? कोई भाई है, कोई बहन लगती है, कोई बेटी लगती है, कोई बुआ लगती है, कोई दादी लगती है, सबका अपना रिलेशन है। और अगर हम चाहेंगे कि घर को सुसज्जित करना है, अभी हमारे यहाँ सबसे बड़ा बीमारी क्या चल रहा है? मानसिक परेशानी। जिस घर में हंसी खुशी गायब हो जाए, पैसा है, हमको बताइए भर दिन में कितने लोगों को आप हंसते हुए देखते हैं? बहुत कम। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि हम सकारात्मक नहीं सोचते हैं, पॉजिटिव सोच नहीं रखते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोच रखेंगे तो चेहरे पर हंसी आएगी। ये आधार कार्ड और पैन कार्ड से हंसी मुस्कुराहट नहीं है। ये संस्था उन तमाम लोगों का एक सहारा के रूप में बनेगी जो असहाय है,
जो लाचार है, जो बेबस है, जो समाज के अंतिम पायदान पर बसा हुआ लोग है, उसके लिए संस्था एक सहारा के रूप में काम करेगी। हम इसी आशा और विश्वास के साथ हम आप लोगों को शुभकामना देते हैं कि संस्था को इस तरीके से सरजमीन पर उतारिए कि यह संस्था लोगों का डिमांड हो जाए, हमें इतना ही काम नहीं करना है, हमें यह भी काम करना है कि मेरा नशा मुक्त समाज है। हमें आउट नहीं होना है। हमारे हाथ में यह मोबाइल है ना? ये कई बीमारियों का अगर जड़ है तो फायदेमंद भी है। हमें समाज के जो नशेबाज लोग हैं, जो नशा हमारे समाज में है, अभी युवा वर्ग देखिए, आप लोग सब आदमी युवा हैं, आप में काम करने की क्षमता है, आपको आगे बढ़ने का मन में उद्देश्य है, आप इस कार्यक्रम में आए। बहुत युवा अभी फॉरेक्स पीता होगा, चौक चौराहे पर बीड़ी सिगरेट पीता होगा, उसका कोई लक्ष्य नहीं है, और सबसे ज्यादा लोग उसी से असुरक्षित हैं। हमें नशा के खिलाफ भी लड़ना है। यह संगठन, यह संस्था एक ताकत के रूप में काम करे। अगर किसी को परेशानी है समाज में और कोई देखने वाला नहीं है, अभी हम लोग कल की परसों को फादर्स डे मनाए, परसों मनाए थे हम लोग फादर्स डे। हम जानते हैं फादर्स डे का मतलब, हमसे पूछा गया, प्रेस से पूछे हम लोग, हमारे जो प्रेस के बंधु हैं, कि फादर्स डे का मतलब क्या हो, आप कैसे मनाते हैं? हम बोले पहले हम अपने घर में अपने माँ को माँ बोलते, फिर माँ बोले, माँ पर आए, अब मम्मी हो गया, कल मॉम, अब ममा बोलते हैं मम्मी। तो जो जो हम ऊपर उठते जा रहे हैं उतना संस्कार नीचे जा रहा है ना। पहले पिताजी का डांट कौन कौन आदमी खाया है? हम पिताजी के हाथ से जूता चप्पल सब खाए। अगर स्कूल में देर हो जाती थी तो मारने दौड़ते थे। लेकिन आज क्या है, आज अगर बच्चे को आप डांट देते हैं तो बच्चा रिटर्न देता है। कहाँ जा रहा है मेरा समाज? आज अगर परिवार में, हम बहुत सारे परिवार में घूमते हैं, हमको वहाँ एक चीज दिखाई नहीं देता, वो है चेहरे पर मुस्कान। किसी के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं। पैसा है उसके पास घर में सोफा, कलर टीवी, यानी जितनी व्यवस्था चाहिए सब है, लेकिन किसी को हंसते हुए नहीं देखते। ये हंसी अगर लाना है, इस हंसी को अगर हम चाहते हैं कि हर घर में हंसी हो, हर घर में खुशी हो, ये संस्था जो आपका है, इसके माध्यम से आप एक वातावरण को बना सकते, एक माहौल तैयार कर सकते हैं। बहुत सारा ऐसा परिवार है, हम लोग समाज में घूमते हैं, देखते हैं वहां कि पहले क्या करता था लोग, अपने घर के दरवाजे पर लिखता